जय सिया राम, जय हनुमान। भक्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, इन दिनों घर घर अयोध्या से पूजित अक्षत जो आए हैं, निमंत्रण पत्रिका आई है और श्री राम जी का चित्र पहुंचाने का जो काम हुआ था वो सभी के घर में लगभग पहुंच चुका है। तो भक्तों, श्री राम का ऐसे में अधिकतर लोग इस बात को लेकर संशय में है कि राम मंदिर से आए पीले चावलों का हमें क्या करना है। और भक्तों, धार्मिक दृष्टि से अक्षत का विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ व तिलक के मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है और साथ ही भगवान के भोग में खीर और मीठे चावल आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों के घरों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया है वे यही सोच रहे हैं कि निमंत्रण में मिले अक्षत यानी पीले चावलों का हमें क्या करना है। भक्तों, जैसे कि मैं बता दूं, ये जो हमें झंडा मिला है श्री राम जी का, राम दरबार का, इस झंडे का हमें क्या करना है। जो हमें ये मंदिर की तस्वीर मिली है और निमंत्रण जो पत्र मिला है इसका हमें क्या करना है, ये देख लीजिए। पूरी डिटेल भी दी गई है, फोटो इस प्रकार से है। ये हमें क्या करना है इसका भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा भक्तों। उसके बाद में हमें इस प्रकार का भगवा रंग का पटका मिला है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा लगी, फोटो लगी हुई है, चित्र बना हुआ है। तो इस पटके का हमें क्या करना है वो मैं वीडियो में अंत में बताऊंगी। तो भक्तों, जैसे हमें पूजित अक्षत मिले हैं, चाहे ये थोड़े थोड़े ही मिले हैं, लेकिन हमें ये पूरे 1 वर्ष तक संभाल करके रखना है। तो मैं वो तरीका बताऊंगी किस तरह से संभाल कर रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सफेद चावल लिए हैं, साबुत अक्षत हैं, ये खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ली है क्योंकि हमें ये पीले अक्षत करने हैं। भक्तों, मान्यता है कि पीले चावल से किसी भी शुभ कार्य में सफलता जरूर मिलती है। तो आइए जानते हैं इन्हें इस्तेमाल कैसे करें। तो भक्तों, जैसे मैंने ये पूजित अक्षत लिए हैं, इसमें से थोड़े से अक्षत आपने ले लेने हैं और बाकी सफेद चावल में इस प्रकार से मिलाने हैं। और उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी लेनी है, आप इस प्रकार से हल्दी ले लीजिए और यहाँ राम जी का नाम लेकर के सभी चावलों को रंग लेंगे, पीला कर लेंगे। श्री राम मंदिर से आए अक्षत यानी चावल को आप एक कटोरी में साफ और साबुत चावल में मिला लें और इसको हमें कई हिस्सों में बांटना है, जैसा कि मैं बताऊंगी कि हमें ये कहाँ कहाँ रखने हैं। तो देखिए, हमारा ये चावल रंग चुका है, पीला हो चुका है। तो देखिए, अब मैं इसको बताऊंगी कि हमें ये कहाँ कहाँ यूज करना है। तो देखिए, थोड़े से चावल आप पहले हिस्से वाले चावल में 2 लौंग डाल करके पीले रंग में साफ कपड़े में बांध करके पोटली बना लें और अपने घर की तिजोरी में रख दें। इसको आप घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, घर में बरकत रहेगी, घर के धन धान्य भंडार से भरे रहेंगे। तो दूसरे हिस्से में आप चावल में 2 लौंग डाल लें, पीले कपड़े में बांधकर पोटली में बना लें। आपको इससे जो आपको कार्यस्थल यानी दुकान, फैक्ट्री आदि के मंदिर में गुल्लक में यानी रखना है, कैश में रखना है, कैश ड्रॉ होता है। इससे आपकी दिन रात 2 गुनी चौगुनी उन्नति होगी। और जैसे मैं हिस्से बता रही हूँ इसी तरह से आपने करना है। तीसरे हिस्से को आप अपने घर के मंदिर में एक डिब्बी में रख देना है। जब भी कोई भी शुभ काम हो, रोली के साथ इन अक्षतों को जरूर से प्रयोग करें। और जो हिस्सा, चौथा हिस्सा हो, जैसे कि आप पूजा कर ही रहे हैं शाम के समय, तो इसमें से थोड़े से चावल ले लें और उसमें खीर में डाल दें। पीले चावल बनाने के लिए करें। प्रभु को भोग लगाने के बाद घर परिवार के साथ जितने लोगों को यह प्रसाद बांट सके उतना अच्छा होगा। तो देखिए, इस तरह से हमें चावल का वितरण करना है और बांटना है। और बाकी देखिए, जैसे आप गृह पूजन कर रहे हैं, जैसे गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसमें भी आप अक्षतों का प्रयोग कर सकते हैं। और भक्तों, जैसे कि आपका नया जन्मदिन है तो जन्मदिन के अवसर पर भी आप चावलों को बाकी चावल में डाल करके खीर का भोग लगाएं। इससे आपको जन्म दिवस में बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी। और यदि आपकी विवाह की वर्षगांठ है तो आप उसमें भी इस चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका जीवन सौभाग्यवती बना रहेगा।
और भक्तों जैसे कि आप घर की नींव में डाल रहे हैं, घर की नींव बना रहे हैं, तो आप उसमें भी अक्षत का प्रयोग करें। इस तरह से हमें इन चावलों का प्रयोग करना है। बाकी जो कटोरी में चावल हैं आप ये आस पड़ोस में बांट दें। सभी को पूजित अक्षत मिलना चाहिए, वो भी इससे आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। बाकी जो चावल बच जाते हैं उसे आप अपने अनाज भंडार में रखें बांध करके। इससे आपके घर में अनाज कभी खाली नहीं होगा। ध्यान रहे कि जिसमें आप ये चावल मिला रहे हैं वो अनाज कभी खाली नहीं होना चाहिए और हमेशा आपका अनाज भरा रहेगा। भक्तों इसका महत्व भी, अक्षत का महत्व है। हिंदू धर्म में हर शुभ काम में अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है। बता दें प्राचीन काल में भी लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का प्रयोग किया करते थे। एक दूसरे को निमंत्रण भेजने के लिए लोग हल्दी में रंगे हुए पीले चावल का इस्तेमाल करते हैं। आज भी कई जगह पर यह परंपरा निभाई जाती है। तो भक्तों ये है अक्षत का महत्व। तो भक्तों जो ये पटका है, पटके को आप संभाल कर रखें। जब भी रामनवमी आती है, राम जी का कोई भी कार्यक्रम होता है, आप उसमें पहन सकते हैं। जो तस्वीर है आप इसे मंदिर में रख सकते हैं। जो ये झंडा है, झंडे को आप अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। पूरे वर्ष तक संभाल कर रखें। और जो पैकेट में चावल बचे हैं उसे आप पूरे 1 साल तक, अगली 22 जनवरी तक संभाल कर रखना है। और जब ये पुराना हो जाता है इसमें थोड़े से नवे अक्षत मिला करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये अक्षत की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।